लेट्स डिस्कस दिस वन। कार्ल मार्क्स पैदा हुआ है 1818 में पैदा हुआ है। सन 83 में इसकी डेथ हुई है। जर्मनी में पैदा हुआ। फिर उसका एक फ्रेंड था, एंजल उसका नाम था आई थिंक, और ये दोनों जो हैं कंट्री टू कंट्री एग्जाइल होते रहे हैं। कभी ये फ्रांस गए, कभी लंदन गए, कभी कहीं गए, इनको वो निकालते गए क्योंकि वो ज़्यादा कैपिटलिस्ट कंट्री थे। कार्ल मार्क्स ने क्लास के बारे में बताया था, क्लास डिफरेंस का बताया था कि क्लास डिफरेंस ही सारा मसला है। हम लोग सर्टन क्लास को अच्छा ही नहीं समझते। मिसाल के तौर पर आप में एक अपर क्लास का बंदा है, अभी आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। एक मिडिल क्लास का बंदा है, ठीक है। एक लोअर क्लास का बंदा है जो बेचारा बहुत ही वीक है। अब मुझे बताएं कि हमेशा जो मिडिल क्लास वाला होता है वो किसी अच्छे मोटरसाइकिल पे होता है, ये बेचारा साइकिल पे होता है। मैं मिसाल देता हूँ, मिडिल क्लास वाला कभी इसकी तरफ नहीं देखता, वो हमेशा इसकी तरफ देखता है। देख लें, वो उसने ये बातें उस वक़्त की हैं। एज उसकी मैंने बताई है कि 1818 से 1883 में उसने ये कंसेप्ट दिया था। और ये जो है, ये बेचारा किसकी तरफ देखता है? ये इन दोनों की तरफ देख दे के जलता रहता है। सारे मसले मसाइल इस क्लास डिफरेंस के हैं। उसने कहा ट्रेजिडी लाता है, ये क्लास डिफरेंस लाता है। लड़ाई करवाता है, ये क्लास डिफरेंस लाता है। नफरत क्रिएट करता है, ये क्लास डिफरेंस कहलाता है। उसने कहा कि अपनी इकोनॉमी पे मेहनत कर लो, लोग खुद ही करेंगे अच्छा है। कार्ल मार्क्स ने कहा जो बंदा गरीब होता है उसे कोई नहीं कहता, चाहे वो जितना भी ऑनेस्ट हो, जितना भी उसने कुरान पाक पढ़ा हो, कितना भी उसने एफर्ट की हो, उसे कहेंगे ये तो बेकार आदमी है, एकदम आइडल पर्सन, फारग है, नथिंग, नॉट प्रोडक्टिव पर्सन। इसके पास कार नहीं है। कितनी कारें हैं, कितने बंगले हैं, कितने आपके पास प्रॉपर्टी है, आप उसी से एवेल्यूएट होते हो, भले आप मानो या ना मानो। ये रियलिटी है, ठीक है। कार्ल मार्क्स ने ये आइडिया दिया था कि एक प्रोडक्ट है, मैं आपको छोटी सी मिसाल दूंगा, आप इसको दे सकते हैं। उसमें एक प्रोडक्ट खरीदता है बोर्जो क्लास का या मिडिल क्लास का बंदा, और वो वर्कर रखता है लोअर क्लास के बंदे को। प्रोडक्ट खरीदता है, खाम माल उसने खरीदा, वो लेट सपोज माल आया 100 रुपये का। अब उस माल के ऊपर जो वर्किंग क्लास का बंदा है वो उसका वर्क कर रहा है, और वो ऊपर बन के बैठा हुआ मैनेजर या ओनर, ठीक है। अब ये क्या करता है, जो वर्किंग क्लास के बंदे हैं ये इस पे मेहनत करते हैं 100 रुपये की चीज़ पे, ये इसको बना देते हैं लेट सपोज 100 से 5000 की बना देते हैं। अब ये 5000 वो तो 100 का माल लेकर आया था, उन्होंने वर्क किया, अपनी मेहनत लगाई, दिन रात वर्क किया उसके, तो ये इनको आमदनी देता है सिर्फ 10-10 रुपये, ठीक है। 10-10 दे रहा 100 में से, इसी में से भी यानी बहुत कम उजरत है। वो कहता है, ये मैं अपनी तरफ से इजीली समझाने के लिए आपको कह रहा हूँ। अब 100 का उन्होंने 5000 बना दिया, 100 तो बहुत कम अमाउंट थी, उन्होंने अपनी मेहनत लगाई। कहता है कि ये जो अर्निंग है वो सारी जेब में चलेगी मालिक के। अब उसे चाहिए था कि वो जितनी आमदनी हुई है, प्रोडक्ट वो जिस पे उन्होंने वर्क किया है, उसकी मेहनत के मुताबिक उनको सिला नहीं मिला। कार्ल मार्क्स ने ये साबित किया था, और उसके बाद इसके बहुत ज़्यादा फॉलोअर बन गए। वो जहाँ जाता वो ये अपनी थ्योरी पेश करता, लोग उसके फॉलोअर बन जाते, और उस वक्त की गवर्नमेंट को खतरा पड़ देता, वो उसे वहाँ से निकाल देते। तो हमें लगता है कि क्लास कॉन्शियसनेस को वो बड़ा क्लास कॉन्शियसनेस को बड़ा समझता था कि लोग बड़े इसके बारे में कॉन्शियस हैं, लोग इसका मतलब नहीं जानते थे उस वक्त। उसने लोगों को क्लासेस का बताया कि इंसान माशरा तो बटा हुआ है। एक हमारी मिडिल क्लास है जो कि उसने मिडिल क्लास को ज़्यादा स्टार किया था। उसने कहा मिडिल क्लास उस वक्त बड़ी जालिम थी, इंडस्ट्रियलिस्ट बनी हुई थी। उसने कहा मिडिल क्लास जो है ये बड़ी जालिम क्लास है, और ये लोअर वर्किंग क्लास को इस्तेहसाल कर रही है, और ये जो प्रोडक्ट लेती है उस प्रोडक्ट की वैल्यू बहुत कम होती है, लेकिन वर्कर जो है उसे बहुत
कॉस्टली बना देते हैं अपनी मेहनत लगा के, उनकी उजरत का सिला जो है उनको नहीं मिलता। होप यू गॉट द पॉइंट। अब ये कार्ल मार्क्स के बारे में यह क्या कहा है, ये मार्क्स एंड हिज फिलॉसफी, पहला पैरा हम बनाएंगे इसका, बड़ा जबरदस्त आपकी नोट्स के ऊपर डिस्कस किया गया है। ये जो आपके पास करंट के नोट्स हैं ये तकरीबन नेट कॉपीड हैं, आप पाकिस्तान की बनी तकरीबन 4-5 किताबें उठा लें, उन्होंने सेम ही लिखा हुआ है, तो डोंट वरी एट ऑल, ये भी नेट कॉपीड ही है। चले इकट्ठे कर दिए हैं हमने। अच्छा, इसे गौर से देखिएगा इसको। कार्ल मार्क्स ने आइडिया दिया ये वाला कि एक चीज जो है वो 100 रुपए की थी और उन्होंने 5000 की बना दी, जबकि उनको 10 रुपए मिल रहे हैं, और इसके अर्निंग जो उसने आउटपुट ली है, यानी इनपुट तो उसने दी कितनी, 100 रुपए की, और उन्होंने आउटपुट क्या दे दी बना के, वर्कर ने 5000 की, तो उनको कोई 10 रुपये दे रहे हैं यार, बहुत कम उजरत है, कोई 100 रुपया तो दें ना उनको भाई, 100 रुपया तो दें, चलो 1000 नहीं दे सकते तो 100 तो दो उनको। कहता बहुत कम आमदनी। जब इसने ये थ्योरी पेश की, इस तरह के आइडिया पेश की, जहाँ जाए इसे वो निकाल दें धक्के मार के, भाई ये हमारी निज़ाम क्या था उस वक्त, कैपिटलिस्ट। इसने कहा कैपिटलिस्ट जो है, कैपिटलिस्ट जो है ये माशरा ख़त्म होना चाहिए, कम्युनिस्ट बनाना चाहिए। एक कम्युनिस्ट हो, कम्युनिस्ट माशरा हो, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट हो, और उसको पता हो किसको कितना देना है, उसकी अहलियत के मुताबिक सारों को बराबर डिवाइड किया जाए। 1 2 3 4 जितने भी पिलर हैं सोसाइटी के, उनकी एक हम बना दें, कम्युनिटी बनाएं, और उसमें कम्युनिस्ट गवर्नमेंट हो, और सारा पैसा गवर्नमेंट के पास जाए और गवर्नमेंट डिवाइड करे। देखिए आइडिया तो वो कह रहा है, इक्वालिटी का आइडिया ला रहा है, किसका ला रहा है, लेकिन ये इतना कामयाब नहीं हुआ था, क्योंकि फिर लोग स्पिरिटेड नहीं रहते कि सबको इक्वली मिलना है, वर्क करने की जरूरत क्या है। ये लोगों ने अप्लाई करने की कोशिश की है, इसके ऊपर मैंने बड़े डिटेल लेक्चर दिए हुए हैं, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा, सुनने हो तो मुझे बता दीजिएगा। अच्छा, ये डिस्कस हो गया, इसको आप डिस्कस कर लीजिएगा कि कैपिटलिस्ट को ख़त्म करें, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट लाएं, सारे लोगों को बराबर डिवाइड करें, सारा पैसा कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के पास जाए। ये लोग जो हैं इस्तेहसाल कर रहे हैं, कैपिटल खून चूस रहे हैं, जालिम हैं, और ये जो वर्किंग क्लास है ये कैपिटलिस्ट है, और ये ऐसा करती है कि 100 की चीज़ लेती है, 5000 बना लेती है, उनको 10-10 रुपये देती है, उनको उनकी उजरत के मुताबिक सिला नहीं मिल रहा। ही क्रिटिसाइज्ड कैपिटलिस्टिक सोसाइटी, कैपिटलिस्ट्स एंड कैपिटलिस्ट they got furious and wherever he goes they throw him back out, तो उसको वो बाहर निकालते, बैनिश करवा देते। आपको पता है सारे यहूदी जो हैं कितने वो पावरफुल हैं। ये कैपिटलिस्ट की ये तारीफ थी, इंट्रोडक्शन था, वो मैंने बता दिया। और ये जेन ऑस्टन के बाद में आया है, लेकिन जेन ऑस्टन ऐसे लगता है कि ये आइडिया पहले से ही जानती थी। जेन ऑस्टन लाइक मार्क्स इज अ कॉन्शियस ऑफ द क्लास डिस्टिंक्शन, और हम यहाँ पे फिर बताएंगे जेन ऑस्टन जेन ऑस्टन ने भी तो डिस्कस किया। क्या डिस्कस किया? अपर क्लास डिस्कस की डार्सी की शक्ल में, मिड क्लास मिडिल क्लास डिस्कस की, लोअर क्लास डिस्कस की, और मिड और लोअर पे यानी मिड क्लास और लोअर को ज़्यादा टारगेट बनाती है, वर्किंग क्लास का वो नहीं बताती। ये जो वर्कर वगैरह इनका कोई नहीं बताती, पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी नहीं बताती, सेटिंग मुकम्मल नहीं बताती, यानी हो इन दोनों को वो सही बताती है, क्योंकि वो खुद भी इन सोसाइटी के साथ उसका ताल्लुक रहा है। जैसे बंदा एक्सपीरियंस में रहता है वो वैसा ही। दूसरी बात, जो आप जिंदगी में एक्सपीरियंस करते हैं बेसिकली वही बताते हैं। भाई आपके सामने जो आईना आ रहा है आप उसी को देखेंगे ना। जो मेरे दिमाग के अंदर फीड किया गया मैं वही लोगों को दूंगा। मेरे दिमाग में अगर कोई गलत चीज़ भरी है तो मैं गलत दे दूंगा, अगर अच्छी चीज़ भरी है तो माशरे को अच्छा दे दूंगा। इसीलिए कहते हैं इंसान से नफरत नहीं करनी चाहिए। सारे इंसान तकरीबन एक जैसे ही होते हैं, कोई 2 4 3 4 5% के डिफरेंस है, सारे एक जैसे ही होते, कोई डिफरेंस नहीं। जेलस भी होते हैं, हसद भी होता है, रोमांटिक भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, तकरीबन 2-4% के अलावा बस डील करना आना चाहिए। इंसान एक जैसे ही होते हैं।
कहीं हम फेलियर हो जाते हैं, कहीं कामयाब हो जाते हैं, फिर हम लोगों को कह देते हैं यार वो अच्छा है, वो अच्छी नहीं है, वो अच्छा है, वो अच्छी नहीं है, वो बुरा है, वो बुरी है, बहुत ज़्यादा है, कुछ बहुत बुरे हैं, कुछ अच्छे हैं, कोई मिड लेवल पे बुरे हैं, वो कई नाम दे रखे हैं हमने, वो हमने जस्ट बनाए हुए हैं। लेकिन एक बंदा जो लिटरेचर पढ़ता है उसे इन चीज़ों का पता होता है। लिटरेचर इंसान को ज़िंदगी सिखाता है। लिटरेचर इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ। एज Bertolt Brecht said, literature is a hammer with which you can mend society, fix society, direct society, guide society, teach them morality, political values, knowledge, understanding, teachings for didactic purpose. You can use literature को हम यूज कर सकते हैं। Jane Austen like Marx is the conscious of the class distinction. आपने सारी क्लासेस को बताना है और कुछ करेक्टर डिस्कस कर देना। Bingley's sister Darcy and Lydia Catherine thinks that the good manners are the prerogatives of the high class people. अच्छा, इंग्लैंड में ये चीज़ें जो हैं शुरू से रही हैं। इंग्लैंड के अंदर सबसे पहले जिन्होंने हमला किया था वो थे रोमन ग्रीक्स। कौन थे? रोमन्स। जूलियस सीजर पहला हुक्मरान था जिसने हमला किया था इंग्लैंड के ऊपर, ठीक है। तो वो कौन था? रोमन था। वो रोमन एम्पायर लेकर आया, यानी रोमन गवर्नमेंट यहाँ पे लेकर आया। वो इनको दे गया लैटिन ग्रीक। तो सबसे पहले वो लैटिन को ही स्टैंडर्ड समझते थे, जो लैटिन हाई बंदे लैटिन सीखते थे। फिर नॉर्मन आ गए, उन्होंने फ्रेंच लागू कर दी। वो बड़ी सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज, रोमांस, लव और बड़े सोफिस्टिकेटेड वर्ड लेकर आए। तो अच्छे मैनर, गुड मैनर वो उनसे रिलेटेड हो गए। तो अब जो अपर क्लास वो लैटिन बोलती या फ्रेंच बोलती, और जो लोअर लेवल के लोग थे वो क्या बोलते? वो इंग्लिश बेचारे बोलते। तो आप इधर थोड़ा सा वाजे कर दें कि ये शुरू से ही रहा है इंग्लैंड के अंदर। यानी पहले लैटिन ग्रीक होती, फिर यानी फ्रेंच आ गई, फिर उसके बाद हमने देखा कि इंग्लिश जो है वो तरक्की कर गई। अब इसमें भी उन्होंने क्लासेस बना ली, अपर बना ली, ठीक है, मिडिल बना ली, लोअर बना ली। अब अपर क्लास वाले कहते हैं कि ये लोअर क्लास वाले जो लोग हैं, मिडिल क्लास वाले, इनको मैनर नहीं है। मैनर अच्छे सिर्फ अपर क्लास के पास ही होते हैं, ठीक है। वो टिपिकल विक्टोरियन सोसाइटी यहाँ पे आप बता दीजिएगा। देखें मैंने कितना ज़बरदस्त आपको पॉइंट बता दिया कि यहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हैं लैटिन ग्रीक्स का, उनकी लैंग्वेज का, फ्रेंच लैंग्वेज का। फिर यहाँ इंग्लिश पे आ जाएं तो इन्होंने आजकल भी सोसाइटी बना ली, अपर, मिडल, लोअर, और इसने दोनों को डिस्कस किया। इसमें अपर जो कहते हैं हमारे पास मैनर हैं, मिडिल क्लास वालों के पास कोई मैनर नहीं है। उनके मैनर जो हैं वो बिल्कुल शैम हैं, फेक हैं, लोअर हैं, घटिया हैं। इसीलिए तो मिस्टर